दिव्यांशु हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने सवाल पूछा है यूट्यूब पे। वोडाफोन आइडिया इनकी जो है वो ख़रीदारी है और इनकी बाइंग प्राइस जो है वो 16 रुपए की है। अच्छा खासा नुकसान, 18,000 शेयर और लगातार हम देख रहे हैं कि एक नेगेटिव ट्रेंड जो है वो वोडाफोन आइडिया में हमें देखने को मिला है। आज भी देखिए बाजार के दबाव में इस वक्त वोडाफोन आइडिया उसी रेंज में है जहां पर काफ़ी वक्त से फंसा हुआ है। बीच में रिवाइवल और बाकी कुछ चीज़ें खबरें आती हैं तो थोड़ा बहुत स्टॉक में हम एक मूव देखते हैं। अक्षय, ज़रा एक विस्तृत रणनीति बताइए। नुकसान बड़ा है तो आई एम श्योर कि इन्हें किसी उछाल में एग्जिट करने की सलाह होगी और यहाँ से अगर निकलें तो फिर कहाँ पर ध्यान रखना चाहिए? जी देखिए, वोडाफोन आइडिया में मेरे हिसाब से बहुत सारे सवाल हमेशा आते हैं। 15 के ऊपर आपको बहुत रिटेल के पोजीशन ट्रैप मिलेंगे। तो ओवरऑल जिस तरीके का ये स्टॉक का सेटअप है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 6.5 से 7 में फिलहाल एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन है। शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं कर रहा हूं, पर करंट लेवल से एक रिकवरी की उम्मीद जरूर है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स ये लेवल से स्टॉक में रिकवरी अटेम्प्ट देखे हमने। तो इस बार अगर रिकवरी करता है तो 9.5 से लेके 10, 9.5 से 10 ये पॉसिबल टारगेट एरिया आपको दिख सकता है, पर वहां पे एग्जिट करने की राय रहेगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल कोई भी फंडामेंटल ट्रिगर्स भी नहीं है, ना टेक्निकली कोई सबूत बन पा रहा है कि बहुत बड़ी तेजी होगी। तो 9.5 और 10 ये आपको शायद 1.5 से 3 महीने के अंदर आपको ये टारगेट शायद मिल सकते हैं, वहां पे आपको एग्जिट लेना है। और एक रिस्क अवर्जन के लिए आपको 5.5 ये एक स्टॉप लॉस बना के स्टॉक में चलना है। सेल ऑन राइज की रणनीति आपको वैसे आपकी खरीदारी काफी ऊंचे लेवल्स की है। 9.5 से 10 के लेवल्स अगर यहाँ पर दिख जाएं तो फिर एग्जिट के बारे में ही सोचना चाहिए आपको और इन स्तरों का इंतजार कीजिए, उसके बाद निकलने की ही रणनीति यहाँ पर बनती हुई वोडाफोन आइडिया के स्टॉक प्राइस पर बन रही है। इस बीच जहां हम बात कर रहे हैं, बाजार में एक रिकवरी अटेम्प्ट होते हुए भी नजर आ रही है। निफ्टी में ऑलमोस्ट 150 अंकों की मजबूती, 24,763 के लेवल्स पर यह ट्रेड करता हुआ। अभी बिकवाली का दबाव जरूर नजर आएगा, लेकिन निचले स्तरों से निफ्टी जो है वो रिकवर करने की कोशिश करता हुआ। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स पर भी नजर होनी चाहिए। निफ्टी के मुकाबले सेंसेक्स में ज्यादा रिकवरी है, करीब 500 अंकों की रिकवरी सेंसेक्स में भी इस वक्त नजर आ रही है और बैंक निफ्टी में अब भी लेवल्स जो है वो कमजोरी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। मयूर सवाल पूछ रहे हैं पुणे से, यूट्यूब के जरिए उन्होंने हमें सवाल पूछा है। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 170 शेयर्स की खरीदारी की है। सचिन जी, इनकी खरीदारी के स्तर काफी ऊंचे हैं, 1000 के लेवल्स पर इन्होंने खरीदे हैं कंटेनर कॉर्पोरेशन कॉनकॉर के स्टॉक। आधे से 1% की तेजी स्टॉक आज देख रहा है, लेकिन क्योंकि ऊंचे दाम की खरीद है, करीब 52-53 हजार का नुकसान भी झेल रहे हैं। कॉनकॉर पर मयूर के लिए राय क्या होगी? पर काफी ऊपर की खरीद है। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है वो वीक ही है। रिसेंटली जरूर हमने लोअर साइड से कुछ एक पुल बैक मूव स्टॉक के अंदर कंटिन्यू होते हुए देखे एंड मुझे लगता है उस पुल बैक के चलते अपसाइड में स्लाइड और मोमेंटम जो है करीब 720 725 तक के लिए देखने को मिल सकता है। अराउंड दैट लेवल्स एक 100 डीएमआर जो है एक रेजिस्टेंस एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है और मुझे लगता है उन लेवल्स को सरपास करना क्लोजिंग बेसिस पे बहुत जरूरी रहेगा। सो अभी के लिए 720 इंपॉर्टेंट एरिया है। इन केस अगर वो लेवल्स ब्रेक होते देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट द फर्दर रिवर्सल इन दी स्टॉक्स। अदरवाइज वापस से एक सेलिंग प्रेशर स्टॉक के अंदर हावी होता हुआ नजर आ सकता है। ऑलरेडी ऊपर की लेवल्स की बाइंग है, मेरे हिसाब से पुल बैक पे एग्जिट करे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज स्ट्रक्चर स्टॉक का वीक है और अभी भी बहुत बड़ा मोमेंटम जो है वो स्टॉक के अंदर एक्सपेक्टेड नहीं है। सो 720 730 अराउंड दैट लेवल्स एक बार वेट कीजिए। वो लेवल्स अगर मिलते हैं तो उन लेवल्स पर जो है एक बार एग्जिट करने के बारे में सोचिएगा। एंड अभी के लिए जब तक के लिए स्टॉप लॉस पर ध्यान रखिए, लोअर साइड में स्टॉप लॉस प्लेस करके चलिएगा 665 का। ठीक है, तो ये है राय कॉनकॉर पर आपको मिलती हुई सचिन जी की तरफ से।